हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 12। इस पाठ का नाम है मैं पेंसिल हूँ। तो इस पाठ में बताया गया है कि एक पेंसिल होती है जो बोल भी सकती है। तो वह बोल के क्या क्या बताती है अपने बारे में। तो चलो अब हम इस पाठ में पढ़कर जानते हैं पेंसिल की कहानी, पेंसिल की ही जुबानी। तो सबसे पहले देखते हैं उच्चारण अभ्यास। इनमें शब्द हैं गृह कार्य, पेंसिल, आवाज़, ज़रूरत, इरेजर, ड्राइंग, गडरिये, इंग्लैंड, श्रेय, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हैडर्थमूर्थ, उपलब्ध, मुस्कुराते, कॉपी। तो चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। सुहानी को अपना गृह कार्य करना था। गृह कार्य हो गया घर के लिए दिया गया काम, यानी कि होमवर्क। पर उसे उसकी पेंसिल ही नहीं मिल रही थी। उसने हर जगह देखा, पढ़ने की मेज़ पर, किताबों की रैक में, अपने बस्ते में, पर पेंसिल उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी सुहानी को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, ध्यान से सुनो सुहानी, मैं यही हूँ। सुहानी ने मेज़ के नीचे झांक कर देखा तो देखती ही रह गई। वह सचमुच एक बोलने वाली पेंसिल ही थी। पेंसिल को बोलता देख सुहानी कुछ डर गई। डरो मत सुहानी, मैं तुम्हारी प्यारी पेंसिल हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ, पेंसिल ने कहा। सुहानी ने पेंसिल को हाथ में उठा लिया। वह बोली, अगर तुम बोल सकती हो तो मुझे अपने बारे में और भी कुछ बताओ। तो देखो यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है। सुहानी टेबल के नीचे झांक रही है और पेंसिल टेबल के नीचे से बोल रही है। आगे देखिए, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? अच्छा तो सुनो। कहते हुए पेंसिल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं पेंसिल हूँ, मुझसे लिखना बहुत सरल है। सरल होता है आसान। यदि मुझसे लिखते लिखते कोई गलती हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरेजर से झटपट मिटा लो। इरेजर होता है लिखे हुए को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रबड़ की वस्तु। तो इरेजर से झटपट मिटा लो और फिर सही लिख लो। इसलिए आप सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हो। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है चित्रकला। ड्राइंग में तो मेरा बहुत उपयोग है। कोई भी चित्रकार होता है वे व्यक्ति जो चित्र बनाता है। कोई भी चित्रकार पहले मुझसे ही रफ स्केच करता है, सही बनने पर ही रंग भरकर उसे पूरा बनाता है। सही बनने पर ही रंग भरकर उसे पूरा करता है। तब मुझसे बना चित्र देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। पेंसिल ने कहा, जानती हो सुहानी, सैकड़ों साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। लोगों ने जब इनके टुकड़े को कागज़ या पत्थर पर चलाया तो कुछ निशान या लाइनें बन गईं। फिर 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। उस समय वहाँ के गडरिये इन चट्टानों के पत्थरों का उपयोग अपनी भेड़ों पर निशान लगाने के लिए करते थे। पता है इन चट्टानों से मुझे बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस के निकोलस जटेकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हैडर्थमूथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में सफलता पाई। अब मैं विविध खूबसूरत रंगों में, डिज़ाइनों में उपलब्ध हूँ। मेरे रंग बिरंगे रूप को देखकर बच्चे मुझे हाथ में लेने के लिए मचल उठते हैं, पेंसिल ने कहा। पेंसिल की कहानी
पेंसिल के ही मुंह से सुनकर सुहानी खुशी से झूम उठी। उसने अपनी प्यारी पेंसिल को प्यार से चूमा और मुस्कुराते हुए उससे अपनी कॉपी पर लिखने लगी। तो ये था हमारा पाठ 12। आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख, गृह कार्य, चित्रकार, जर्मनी, चट्टान, ग्रेफाइट, शुद्ध, उपलब्ध, खूबसूरत, स्केच, ड्राइंग। आगे है प्रश्न मुख से। क, सुहानी पेंसिल क्यों ढूंढ रही थी? तो इसका उत्तर है सुहानी अपना गृह कार्य करने के लिए पेंसिल ढूंढ रही थी। प्रश्न ख, सुहानी क्यों डर गई? इसका उत्तर है पेंसिल को बोलते देख सुहानी डर गई। प्रश्न घ, पेंसिल से लिखने पर यदि गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? इसका उत्तर है पेंसिल से लिखने पर यदि गलती हो जाए तो हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न घ, सुहानी की पेंसिल कहाँ थी? इसका उत्तर है सुहानी की पेंसिल मेज के नीचे थी। प्रश्न न, गडरिये ग्रेफाइट का क्या उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है गडरिये ग्रेफाइट का उपयोग अपनी बेड़ों को निशान लगाने के लिए करते थे। आगे है कलम से। क, सुहानी को क्या करना था? गृह कार्य, व्यायाम, सैर। इसका उत्तर है गृह कार्य। ख, सुहानी क्या ढूंढ रही थी? रबर, पेंसिल, कलम। इसका सही उत्तर है पेंसिल। घ, पेंसिल का निर्माण किससे होता है? ग्रेफाइट से, सोने से, लोहे से। तो इसका उत्तर है ग्रेफाइट से। घ, ग्रेफाइट की चट्टानें सबसे पहले कहाँ मिली थी? जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो इसका उत्तर है जर्मनी में। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, ग्रेफाइट की चट्टानें पहली बार कब और कहाँ मिली थी? इसका उत्तर है ग्रेफाइट की चट्टानें पहली बार सैकड़ों साल पहले जर्मनी में मिली थी। प्रश्न ख, सुहानी के डरने पर पेंसिल ने क्या कहा? इसका उत्तर है सुहानी के डरने पर पेंसिल ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारी प्यारी पेंसिल हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। आगे है प्रश्न ग, चित्रकार अपना रफ स्केच किससे बनाता है? इसका उत्तर है चित्रकार अपना रफ स्केच पेंसिल से बनाता है। प्रश्न घ, ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? इसका उत्तर है ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का श्रेय फ्रांस के निकोलस जटेकांते और ऑस्ट्रेलिया के योसेफ हेडमुथ को जाता है। प्रश्न न, पेंसिल के रंग बिरंगे रूप को देखकर बच्चे क्या करने के लिए मचल उठते हैं? तो इसका उत्तर है पेंसिल के रंग बिरंगे रूप को देखकर बच्चे उसे हाथ में लेने के लिए मचल उठते हैं। आगे चलिए प्रश्न दूसरा, कविता के आधार पर खाली स्थान भरो। क, सुहानी ने पेंसिल को हाथ में उठा लिया। ख, पेंसिल से लिखना सरल होता है। ग, इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। ग, अब पेंसिल विविध खूबसूरत रंगों में उपलब्ध है। तो पहली खाली स्थान में आएगा हाथ, दूसरे में सरल, तीसरे में इंग्लैंड और लास्ट वाले में खूबसूरत। आगे चलिए। ख, पेंसिल के अलावा आपके स्कूल बैग में क्या होता है? टिक या कि टिक का निशान लगाओ। यहाँ पे दी गई है पुस्तक, आइसक्रीम, शार्पनर। तो इनमें से क्या होता है? इनमें होता है पुस्तक, इसके ऊपर टिक लगानी है, और शार्पनर
उसके नीचे दिया गया है एक पिल्लो, वो आगे है नोटबुक, उसके आगे चॉकलेट। तो इनमें से क्या होता है? इनमें से होता है नोटबुक। तो यहाँ पे टिक लगानी है। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। अनुस्वार यानी कि बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखो। तो यहाँ पे दिया गया है पेंसिल, तो यहाँ पे आएगा पेंसिल। प के जो ए की मात्रा है वहाँ पे न का बिंदु यानी कि अनुस्वार का बिंदु लगाना है, तो बन जाएगा पेंसिल। आगे है दांत, यहाँ पे आएगा चंद्र बिंदु दा के ऊपर, यहाँ बन जाएगा दांत। उसके नीचे है फ्रास, तो यहाँ पे लगाना है बिंदु। यहाँ पे जो आ की मात्रा है उसके ऊपर सीधा आएगा बिंदु, बन जाएगा फ्रांस। आगे है झांकना, तो यहाँ पे झा के ऊपर आएगा चंद्र बिंदु, बन जाएगा झांकना। उसके साइड पे देखिए मुंह, तो यहाँ पे आएगा मुंह, म के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, बन जाएगा मुंह। आगे उंगली दिया है, तो ऊ के ऊपर अनुस्वार का बिंदु आएगा, बन जाएगा उंगली। आगे है रंग, तो र के ऊपर बिंदु आएगा तो बन जाएगा रंग, यहाँ पे आएगा अनुस्वार का बिंदु। आगे है ड्राइंग, तो यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे ई के ऊपर बिंदु आएगा यानी कि अनुस्वार का बिंदु, तो बन जाएगा ड्राइंग। आगे है देखो पढ़ो और समझो। चित्र बनाने वाला कौन होता है? चित्रकार। कपड़े सिलने वाला दर्जी। खेती करने वाला किसान। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई। कपड़े धोने वाला धोबी। बाग में काम करने वाला माली। आगे है प्रश्न तीसरा, जोड़कर लिखो। यहाँ पे दिया गया है चित्र जमा कार, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चित्रकार। आगे है खूब जमा सूरत, तो शब्द बना खूबसूरत। आगे है गृह जमा कार्य, तो यहाँ पे आएगा गृह कार्य। आगे देखिए उप यमा योग, आएगा उपयोग। उप जमा लब्ध, आएगा उपलब्ध। आज जमा कल, तो आएगा आजकल। आ गया प्रश्न 4, आधे व्यंजन वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो आधे व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पे दिए हैं पहले में पेंसिल, चट्टान, निशान, उपलब्ध। तो यहाँ पे आधे व्यंजन वाले शब्द हैं उपलब्ध। आगे नीचे है शुद्ध, विविध, डिज़ाइन, स्केच। तो इसमें है शुद्ध और दूसरे में है शुद्ध और लास्ट वाला है स्केच। तो लास्ट वाले में है आवास, पत्थर, बच्चे, कॉपी। तो इसमें 2 है, इसमें है पत्थर और बच्चे। तो आगे चलिए प्रश्न 5, र के अलग अलग रूपों वाले 2-2 शब्द लिखने हैं। पहले र वाले लिखने हैं पूरा र, तो पहले में आएगा चित्रकार और रबर। दूसरी वाले र की मात्रा वाले में आएगा कार्य और जर्मनी। तीसरे की र की मात्रा वाले में आएगा फ्रांस और चक्र। और लास्ट वाले की र वाली मात्रा में आएगा ड्रम और ट्रक। तो ये था हमारा कक्षा दूसरी का पाठ 12। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।